पूजा पूजा ओके, तो इसका मिड पॉइंट निकाल रहे थे हम, तो 5 माइनस 3 1 हो गया, 4 माइनस 2 मतलब 1 हो गया, 1 प्लस 1 तो ये भी 1 हो गया। तो ये जो लाइन है ना वो इसमें से पास ऑन हो रही है, द प्लान पासेस थ्रू द मिड, मतलब प्लान है उसको 3D की लाइन ही बोलते हैं, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, सही बात है, 1 1 1। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने, तो ये 2a माइनस 3a प्लस 4a प्लस 6, ऐसे भी क्वेश्चन देखो दुनिया में पाए जाते हैं। ये 6 से माइनस 3 है, सो 3a हो गया आपका माइनस 6, तो a हो गया आपका माइनस 2। क्लियर है? क्लियर? यस सर, वापस बताओ क्या किए। अरे इसके अंदर बोला है कि एक ये प्लेन का इक्वेशन दिया है सिंपल, ये जो प्लेन है वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, इसके और इसके सेंटर के मिड पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। सेंटर मतलब 3D का सर्कल, मतलब 2D का आपका नॉर्मल सर्कल, ठीक है, 3D का स्फीयर मतलब आपका 2D का सर्कल। तो आपका सबसे पहले इनके सेंटर के मिड पॉइंट में से ये पास ऑन हो रहा है, ये क्वेश्चन बोला, तो इनका सेंटर चाहिए। सेंटर कैसे निकलता है? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, तो ये हो गया आपका -3 4 1। वैसे ये क्या हो गया 5 माइनस 2 1, समझ में आया? तो इसका मिड पॉइंट में से पास ऑन रहा है, तो मिड पॉइंट निकला, मिड पॉइंट जानते ही है सम का आधा, तो 1 1 1। अब ये उसमें से पास ऑन हो रहा है प्लेन, तो इसके अंदर हम लोगों ने एक्स वाई जेड के बदले 1 1 रखा, तो ए मिल गया। आया? यस सर, आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब तो वेक्टर है, तब तो मजा ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इसका इस प्लेन से डिस्टेंस कितना? तो ये हो गया प्लेन, मान लो कि ये हो गई लाइन। अब सोचो कि ऐसा तो सर नहीं पढ़े, अरे भाई पढ़े हो, लाइन से प्लेन का डिस्टेंस, लाइन से प्लेन का डिस्टेंस, लाइन के पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस। सिंपल सी बात है ना भाई, पढ़े हो, ठीक है। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे पॉइंट है 2 माइनस 2 3, ठीक है। इसके इक्वेशन क्या है? इसके इक्वेशन देखो, x प्लस 5y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखो भाई। ये 2 हो गया, ये -10, सो -8 है, अच्छा -8 प्लस 3 -5 ओके, ऊपर बना 10, नीचे कितना बना 25 26 27, तो 3√3 हो गया क्वेश्चन, है ना? ऐसा तो गुजकेट में भी शायद से पूछते हैं लोग। ओके, ये गुजकेट का ही क्वेश्चन, मतलब ओरिजिनल तो क्वेश्चन यही क्या, ये इसी साल का है, लेकिन कोविड में जो गुजकेट हुई थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एकदम अपने पास एकदम यूनिक तरीका है। अब दुनिया के सारे मटेरियल उठा के देख रहे हैं ना, जो मेरा सॉल्यूशन होगा ना वो किसी के पास नहीं होगा। हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी जो होता है ना, उसको बोला जाता है मोड ए। ये फिजिक्स वाले ने आपको सिखाया, मैंने हरगिज नहीं सिखाया। साइन थीटा, क्लियर? क्लियर? यस सर। फिर वो डायरेक्शन कोसाइन वाली मेरे घर की थियरी अगर याद हो, तो कोई वेक्टर है, उसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस साथ कितना एंगल बनाया है, तो मान के चलो अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, पक्का? ये मेरी थियरी थी, शायद से ये मैंने प्रूव भी किया होगा। तो ये ए क्रॉस आई मेरे हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से होगा मोड ए का स्क्वायर मोड आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली बगल वाला होगा मोड ए का स्क्वायर मोड जे का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। उसके बगल वाला होगा मोड ए का स्क्वायर मोड के का स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। होगा कि नहीं होगा? अब आई जे के तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 ही होता है, तो 1 का कुछ भी कर लो सेम हो जाएगा। इसमें से हम लोगों ने मोड ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा। ये गुजकेट में आया है अभी ताजा ताजा ऐसा। लेकिन हम डायरेक्शन कोसाइन वाली थियरी तो याद है हमें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1। उसी में मैंने लिखवाया था, लेकिन कोई भी बंदा डायरेक्टली वो याद नहीं रखता है, कन्वर्ट कर लेता है। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इधर 3 1 हुए 3, उसमें ये 1 माइनस हुआ तो 2, और वो उधर गए तो साइन स्क्वायर। तो इसका आंसर आया 2, तो फाइनल आंसर है 2a स्क्वायर। समझ में आया? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. अब याद रख के जाना, गुजकेट में डायरेक्टली दिख जाएगा आपको। ओके, देखो इफ अ नॉन जीरो नंबर्स एबीसी आर इन एचपी, अगर एबीसी एचपी में है तो 1/a 1/b और 1/c किस में होंगे? एपी में होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मिडल का डबल इज इक्वल टू आपका फर्स्ट प्लस लास्ट होगा। सिंपल सी बात। तो आप चाहो, Yes. अगर आप चाहो Yes, sir. तो 1/c को आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो बोल देने का यहाँ पे ये x/a, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ यहाँ पे 2/b माइनस 1/a, ये हो गया आपका 0। तो इसमें से मैंने 1/a कॉमन लिया, ये हो गया आपका x माइनस 1। इसमें से मैंने 1/b कॉमन लिया, तो ये हो गया आपका y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a उधर चला गया, तो इन शॉर्ट आपको ये x माइनस 1 प्लस a/b y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a/b को आप लैम्बडा बोल दो, तो ये आपको L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0 दिखा, जिसके अंदर L1 क्या है, तो L1 है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, L2 क्या है, तो L2 है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ, तो y माइनस 2 हुआ और x हुआ 1। तो ये ऑलवेज कहां से पास हो, ये किसका था, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन में से पास ऑन होने वाली लाइन का इक्वेशन था, वही अपना 12 का प्लेन के अंदर सीखे हैं, पाई 1 लैम्बडा पाई 2। तो ये लाइन कहां से ऑलवेज पास ऑन होगी, तो देख लो कहां से पास ऑन होगी, 1 माइनस 2। तरीका ध्यान में रखना, तरीका ध्यान में रखना। मैंने इवन आपको जो पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 पढ़ाया है, तभी बोला है कि बोर्ड, जेई, गुजकेट हर जगह दिखेगा ये, ठीक है। वैसे ही ये भी हर जगह दिखेगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, तो हमें कंफ्यूजन आ जाता है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो आपको ये याद रखना है कि आपको समथिंग प्लस लैम्बडा समथिंग फॉर्म जनरेट करना है और उन दोनों का एलिमिनेशन आपका आंसर होगा। वैसे इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आगे की पेपर में भी बार बार दिखता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। इफ अ वर्टेक्स एट अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है जिसकी वर्टेक्स है, लाइन के क्वेश्चन रद्द दिए 1 1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द, ये तो किया होगा क्लास में ही, सिंगेज में कर रहे थे तो उसमें ऐसे बहुत आए होंगे, -1 2, ये हो गया आपका 3 2। ओके, देन द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब अगर मैं कुछ भी करके ये दोनों निकाल लूं तो तीनों का सम डिवाइड बाय 3 मेरा आंसर हो गया। मान लो कि x, y है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो x प्लस 1 आपका -2 हुआ, तो x आपका -3 हुआ। वैसे ही y प्लस 1 आपका 4 हुआ, तो y आपका 3 हुआ। यहाँ पे मान लो कि ये आपका मिड पॉइंट है, तो x प्लस 1 6 हुआ, तो x आपका 5 हुआ। y प्लस 1 4 हुआ, तो y आपका 3 हुआ। तो अपने को मिल गया। तो सेंट्रोइड मतलब तीनों का सम कहा जाता, तो 5 1 6 -3, तो ये हो गया आपका, हाँ गलत गया क्या। इफ अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज 1 1 and the midpoint of two sides to the vertex -1 2 and 3 2, then the centroid of triangle, यहाँ पे गलती की, x plus 1 -2, तो x माइनस रिटर्न है। वैसे ही y plus 1, Yes, sir. तो y ये भी सही है, इधर आ जाते हैं। x plus 1 6, तो x 5 ये भी सही है। y plus 1 4, तो y 3 ये भी सही है। ओके, तो सेंट्रोइड ना, तो इन तीनों का सम 5 1 6 -3, तो 3, अच्छा डिवाइड बाय 3 होता है। ओके, मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा था और वो 3/2 ऑप्शन में दिखा नहीं था। यहाँ पे देखो कई बार स्पीड भी आपको मतलब नुकसान ही देती है, यहाँ पे नुकसान ही हुई। 3 3 6 1 से 7, तो यहाँ पे 7/3, 1,7/3, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं डिवाइड बाय 2 करके खुद ही कंफ्यूज हुए जा रहा हूँ कि क्यों नहीं आया आंसर। ओके, यहाँ पे देखो 49 क्या बोला, इफ द सर्कल, अच्छा, एंड सर्कल इंटरसेक्ट, अच्छा देखो दो सर्कल, सुनना ध्यान से, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो तुरंत मैं तो क्वेश्चन पढ़े बिना पहली चीज क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, पता है। Code of contact. ओके, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, वेरी गुड। क्या होता है, S-2 is equal to 0. अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त अब जाके फायदा हुआ सेशंस का। इसका इक्वेशन होता है S1 - S2 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो मतलब यहाँ पे कर लो, सब्सट्रैक्शन कर लो दोनों का, तो 2x + 3x मतलब ये हो गया 5x। अब देखो तगड़े क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये होता है फायदा कि जब लेवल अपग्रेड हो। यहाँ पे आएगा आपका c - dy, ओके, यहाँ पे आएगा आपका a + 1 इज इक्वल टू 0। डन डन। Yes. अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला। इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट PQ, देन द लाइन पासेस थ्रू। अच्छा, मतलब ये इक्वेशन ये नहीं है, ये इक्वेशन ये है, कौन सा, 5x + by - a इज इक्वल टू 0। डन।
अब अगर ये इक्वेशन ये है तो मतलब ये दोनों सेम है, तो कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंसी ध्यान से देख लो, a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर ये दो लाइन कोइंसिडेंस है या सेम है तो उसका मतलब होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। डन। इसको कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंसी के नाम से मतलब कॉलेज में जानोगे, ठीक है। डन। तो देखो ये दोनों लाइनें अगर सेम है तो मुझे तो बोला गया कि भाई फाई ए अपन जो फाई है ना वही सी माइनस डी अपन बी होगा और वही होगा ए प्लस वन अपन माइनस है, होगा कि नहीं होगा। तो ये यस सर, ये फाई फाई कट गया, ये माइनस से इधर गया तो माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन। इन शॉर्ट ये एस स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू 0। और अगर किसी बंदे ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गारंटी ली थी, प्रिपेयर किया होगा ना बनने इमेजिनरी रूट अदमर्स, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्टेप आता था z माइनस वन, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मतलब एक का जो क्यूब निकालते हैं तो 3 आंसर मिलता था, एक आंसर यहाँ से मिला था और 2 आंसर यहाँ से मिले थे। इसका आंसर क्लियर कट दिख रहा है 1 और इसके आंसर क्या थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ये वही चीज है, z के बदले a दिया है तो इसके आंसर आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो रियल नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आएगा नो वैल्यू ऑफ a। समझ में आई कहानी। उसके लिए फिर डेल्टा गिनने नहीं जाने का, थोड़ा बहुत तो दिमाग एकदम ओपन रख के जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। भाई जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी ना, कोई बताएगा मेरे दिमाग में क्या आया होगा फास्ट। रेडियस सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू y, y की हाइट इज इक्वल टू सेंटर्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस, इतना तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, ठीक है। एंड ऑल्सो टचेस द सर्कल, मान लो कि इसका x कुछ है, x लेके चलो, एंड ऑल्सो टचेस द सर्कल, एक दूसरा सर्कल है 0 3 और 2 वाला, इसको टच कर रहा है। अब दो सर्कल अगर टच करते हैं तो दो केस दुनिया में सोचे जाते हैं, लेकिन अगर यहां से आंसर नहीं आता है तब यहां पे हम जाते हैं। इसका आपको पता है, एक दिन पूरी थियरी मैंने बताई थी, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। इसका आपको पता है C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होता है। क्लियर। तो पहले यहाँ पे ट्राई लगाई जाएगी, नहीं बनेगा तो यहाँ पे आएगी। क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया है कि भाई कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नली। हाँ, एक बार फिगर विजुअलाइज करके भी अपना काम हो सकता है, तो एक बार फिगर देख लेते हैं कि क्या फिगर्स हमें पता चला। अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड आल्सो टचेस सर्कल विद सेंटर 0 3। ओके ओके ओके, यहाँ इनडायरेक्टली वे में उन लोगों ने गाइड किया है। आपका जो दूसरा सर्कल है ना वो ऐसा है 0 3 और 2 रेडियस वाला, ये दूसरा सर्कल है। अब आपका सर्कल सोचो कि अगर इंटरनली इसको टच करेगा ना तो वो जिंदगी में एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर इसको इंटरनली टच करेगा तो आपका सर्कल इसके अंदर आएगा, तो एक्स को तो टच ही नहीं कर पाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि रिक्वायर्ड सर्कल है, वो मान के क्या ऐसा ही होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली वैसे आपको बताया है, क्या बताया है कि भाई एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। समझ में आई कहानी? यस सर। ओके। और अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है। अब कहानी क्या है, द लोकस ऑफ द, अब जिसका लोकस पूछा जाता है उसको एक्स वाई हम मान लेते हैं। तो लोकस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे मुझे इसको एक्स वाई मानना है। अगर मैं इसको एक्स, एक्चुअल में एच के माना जाता है, तो एक्स वाई अगर माना तो रेडियस वाई हो जाएगी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। यस सर। तो अब यही रूल मैं लगाऊंगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 3 का स्क्वायर, वो क्या होगा, इन दोनों के रेडियस का सम का स्क्वायर, तो हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर। अब जस्ट इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो देखो y स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये सिंगल स्क्वायर इक्वेशन बनेगा। सिंगल स्क्वायर इक्वेशन को अपने गांव में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैराबोला। ये भी मेरी शॉर्ट फायदा लगेगी। समझ में आई कहानी? यस सर। ओके, तो आज यहीं पे रखते हैं, कल फिनिश कर देंगे पेपर, ठीक है? ओके। ये कितना है, ये कितना है, देखो लेवल आपको अपन
आपको अपने में फर्क देखने के लिए है ना 5 पेपर चाहिए होते हैं, फिर तो स्पीड राजधानी पकड़ी जाती है, डाउट ही होते हैं, ठीक है। तो ये कितना पेपर है, 2002 कर लिया, ठीक है, 2003 हो गया, 2004 हो गया, ये 2006 है कि 5 है? 5 चल रहा है। हाँ, तो बस जस्ट आप वन वीक डिले, मतलब 1 वीक आपको और ध्यान से करना है, फिर आपसे खुद क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। क्लियर है? खुद मतलब क्या तगड़े बनेंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से आप आराम से 20-22 बना लोगे, आराम से बना लोगे, ठीक है। फिर मैं एक ऐप Yes, बना दूंगा जिसपे आप मतलब एक ऐप है ही, मैं क्या बनाऊंगा, एनटीए वालों की है, जिसमें आप डायरेक्टली, ये जो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सेल्फ टेस्ट दो, उसी में आपको टेस्ट देनी रहेगी और वहीं से ये आप, अभ्यास है। हाँ बस, और वहीं से आपको खुद रियल आपका मतलब हुनर पता चलेगा, वो मैं गाइड करूंगा, ठीक है, ठीक है। yes, sir. ओके, चलो मिलते हैं स्कूल में।